सास का बुरा व्यवहार, बहू का चतुर समाधान। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में एक बुजुर्ग सास, उनका बेटा, बहू और एक नन्हा बच्चा था। परिवार का नाम यादव था और यह परिवार अपने सादे जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ ना कुछ खटास रहती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। सास का नाम रमा देवी था और बहू का नाम सीमा। रमादेवी उम्र के इस पड़ाव पर भी बहुत चंचल और स्वभाव से कठोर थीं। उनकी दिनचर्या बहुत कड़ी थी और घर के कामों को लेकर वह हमेशा बहू को ताने देती रहती थीं। हालांकि सीमा बहुत समझदार और धैर्यशील लड़की थी, लेकिन सास के व्यवहार को सहन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। रमादेवी हमेशा सीमा को घर के कामों में ही व्यस्त रखती। सीमा का हमेशा यही कहना होता कि तुम जरा ये काम करो और वो करो। ये नहीं हो सकता तो वो क्यों नहीं हो सकता। सीमा को समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। वह अपनी सास का आदर करती थी, फिर भी सास का बुरा व्यवहार उसे परेशान कर देता था। एक दिन की बात है जब सास ने सीमा से कहा, तुम तो इतनी आलसी हो कि किसी काम को अच्छे से नहीं करती, घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। क्या तुम कुछ नहीं सीख सकती? सीमा का दिल थोड़ा टूटा, लेकिन उसने कड़ी मेहनत की। वह जानती थी कि अगर उसने भी गुस्से में आकर जवाब दिया तो सास और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगी। उसने अपनी सास की बातों को चुपचाप सुना और काम करने लगी। कुछ दिन बाद सीमा ने देखा कि रमादेवी के गुस्से को शांत करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। एक दिन सीमा ने ठान लिया कि अब वह सास से निपटने का तरीका निकालेगी, लेकिन बिना किसी संघर्ष के। उसे समझ में आया कि एक सास को अपनी बहू से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर बहू सही तरीके से अपनी जगह स्थापित करे तो सास को भी समझ में आ जाएगा। सीमा ने एक दिन अपने सास से कहा, माँ, क्या आप मुझे एक मौका देंगी कि मैं एक काम करूं? रमादेवी ने उसे बिना कोई सवाल किए हाँ कर दी। सीमा ने कहा, माँ, आप मेरे साथ बैठिए और हमें एक छोटी सी योजना बनानी है। अगर हम दोनों मिलकर घर के कामों को सही ढंग से करने की कोशिश करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? रमादेवी ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे कुछ सिखाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ, यह कोई सिखाने की बात नहीं है। बस हम दोनों एक दूसरे की मदद करें ताकि काम और भी अच्छे से हो सके। रमादेवी ने सीमा की बातों पर ध्यान दिया और उसकी बातों को मानने का फैसला किया। सीमा ने एक चतुर योजना बनाई। पहले तो उसने सास को सम्मान देने की कोशिश की और उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वह उनका पूरा आदर करती हैं। दूसरे, सीमा ने घर के सभी छोटे बड़े कामों की सूची बनाई और उन कामों को रोज के हिसाब से एक दूसरे के बीच बांट लिया। सीमा ने रमादेवी से कहा, माँ, हम दोनों मिलकर घर के कामों को इस तरीके से बांट सकते हैं ताकि आप भी थकान महसूस ना करें और मुझे भी कोई कठिनाई न हो। रमादेवी ने पूछा, लेकिन तुम क्या करना चाहती हो? सीमा ने धीरे से कहा, माँ, आप हर दिन सुबह मुझसे 2 घंटे पहले उठकर थोड़ी देर के लिए टहलने जाया कीजिए। वहाँ आप शांति से समय बिताइए और फिर जब आप वापस लौटें तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको कोई काम पसंद है या नहीं। रमादेवी ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कहा। शुरुआत में सास को थोड़ी उलझन महसूस हुई, लेकिन सीमा ने उन्हें धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार किया। कुछ दिनों बाद रमादेवी को यह तरीका पसंद आने लगा।
हर सुबह वह टहलने जाती और शाम को घर के कामों में मदद करने लगती। समय बीतने के साथ रमा देवी और सीमा के रिश्ते में एक नई ताजगी आ गई। सास का बुरा व्यवहार धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि सीमा ने अपनी समझदारी और धैर्य से सास को न केवल काम में भागीदार बना लिया, बल्कि उनका मन भी जीत लिया। सीमा ने एक दिन सास से कहा, माँ, आपने मुझे जो सिखाया है वह अनमोल है। आप मेरी सबसे बड़ी गुरु हैं और मैं हमेशा आपकी मदद से कुछ नया सीखना चाहती हूँ। रमादेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझदार हो सीमा। सच में तुमने मुझे यह समझाया कि परिवार में रिश्ते और सम्मान बहुत मायने रखते हैं। मैंने भी गलत तरीके से तुम्हें परेशान किया। अब मुझे यह समझ में आता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सीमा ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, परिवार में सच्चा प्यार और सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम सभी को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और हर किसी के योगदान को सम्मान देना चाहिए। इसके बाद दोनों की बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। रमादेवी को समझ में आ गया कि उसे अपने गुस्से और बुरा व्यवहार को छोड़ना होगा। सीमा ने बिना किसी संघर्ष के अपनी समझदारी से यह रिश्ता सुधार लिया। कुछ महीनों बाद गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि सास और बहू के बीच में अब कोई तनाव नहीं था। दोनों मिलकर काम करती थीं और एक दूसरे का सम्मान करती थीं। उनके रिश्ते में जो मिठास आई थी वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में समझदारी, धैर्य और सहयोग से बड़े संघर्ष का समाधान निकाला जा सकता है। कभी कभी हमें अपनी चतुराई से बिना किसी झगड़े के चीजों को ठीक करना होता है। रिश्ते उसी समय बेहतर होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।